Welcome, myself Dr. Sanjay. Today we will discuss about the syllabus of yoga protocol instructor, yoga टीचर, कम्यूलेटर एंड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। ये सभी जो सिलेबस है इसमें थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, बट सभी आपस में प्रैक्टिकली मिलते जुलते हैं। ये सेशन तीनों जो लेवल्स है उसके लिए उपयुक्त साबित होगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट द सेशन। Namaste yogis, welcome to all of you in the practical session of yoga protocol instructor। इस सत्र में हम जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हमने जो थ्योरी है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का और उसके संदर्भ में चर्चा किया है। अगर आपको थ्योरी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब ये जो पहला पॉइंट है सिलेबस का, इसमें है कंसेप्ट एंड रिसाइटेशन ऑफ प्रणव एंड टेम्स। तो इसमें प्रणव का उच्चारण और मंत्र का उच्चारण है। तो 3 ओमकार से शुरुआत करते हैं। टेक एनी मेडिटेटिव पोस्चर, कीप योर हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, eyes closed, spine should be straight, gently smile on your face, and let's inhale for Omkara. We start together. Prayer. Om Samgachadvam Samvadadvam Somanasi Janatam Deva Bhagam Yatha Purve Sanjananam Upasate Sanjananam Upasate Sanjananam Upasate. Repeat both palms gently on your eyes and open your eyes in your hands. तो प्रणव के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो प्रणव ध्वनि है, ओमकार जो ध्वनि है, तस्य वाचकः प्रणवः। तो इसको 3 अक्षर से बनता है। एक अ, उ, म, और ये 3 शब्द से ये बना हुआ है। तो इसका उच्चारण अ, उ, म इस तरीके से इसमें तीनों अक्षर का उच्चारण इसमें आना जरूरी है। तो इसके बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं। अपने को जो कंफर्ट लगे उसके अनुरूप इसका अभ्यास करें। देन प्रेयर कौन से भी प्रार्थना का उच्चारण आप कर सकते हैं, आपकी चुनी हुई प्रार्थना जो आपको पसंद आई है। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म क्रिया। इसमें सिलेबस में है योगा क्लीनिंग टेक्निक्स। इसमें पहले धोती, नॉलेज ऑफ धोती, उसके बारे में मात्र नॉलेज चाहिए। तो धोती जो है वो 4 प्रकार की होती है। तो उसके सबसे पहला प्रकार है जो एक अंतर धोती, देन दंड धोती, देन हृद धोती एंड मूल शोधनम। ये 4 प्रकार की धोती होती है। तो अंतर धोती में वातसार यानी वायु के द्वारा की जाने वाली धोती, देन वारिसार यानी पानी के द्वारा की जाने वाली धोती, देन वन्नीसार यानी जिसको अग्निसार भी इसमें आता है, एंड देन भस्त्रिका, इसको भी इसमें धोती में समाविष्ट किया गया है। देन दंड धोती में आता है दंत धोती, दांत के लिए, देन जिह्वा, देन कर्णरंध्र धोती कर्ण के लिए, और कपाल रंध्र धोती। देन हर धोती में आता है दंड धोती, वमन धोती एंड वस्त्र धोती एंड मूल शोधन। तो ये गुरुद्वार का शोधन होता है। बट धोती नाम से जनरली ये प्रचलित होता है कि एक वो वस्त्र जो शरीर में लेते हैं, धीरे धीरे मुंह से डालते हैं, और उसको जो कफ है वो कफ उसको चिटक के उसके फिर उसको बाहर निकालते हैं। तो ये बेसिकली वस्त्र धोती के नाम पे
योगा में जाना जाता है। देन नॉलेज ऑफ नेति। तो नेति ये भी सूत्र नेति, जल नेति, दुग्ध नेति, तेल नेति, ऐसे अलग अलग प्रकार की नीतियां की जाती है। नेति यानी ये षटकर्म में एक प्रक्रिया है, इसके द्वारा नाक का शोधन किया जाता है। तो इस पे एक नाक से पानी डाल के दूसरे नाक से छोड़ा जाता है। उसके लिए ध्यान रखें कि आपको गुनगुना जल लेना है, उसमें नमक डालना है और पूरे प्रिपरेशन के साथ करना है। करने से पहले एक दिन पहले आप नाक में घी भी डाल सकते हैं। देन सूत्र नीति आता है, तो सूत्र रबर कैथेटर से भी करते हैं। तो वो रबर कैथेटर नाक से डाल के मुंह में निकालना होता है और वो धीरे धीरे घुमाना है। तो ये एक शुद्धि क्रिया है नीति। इसके बाद आता है कपाल भाती। तो कपाल भाती जो जनरली जाना जाता है 1 सेकंड 1 स्ट्रोक के अभ्यास, मध्यम गति, मध्यम शक्ति, देन तीव्र गति से भी करते हैं। देन हठयोग प्रतिपिका में भी, घेरण संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। देन वातक्रम, वितक्रम, शीतक्रम, कपाल भाती का भी वर्णन मिलता है। उसमें नाक से मुंह द्वारा, देन मुंह से नाक द्वारा, इस प्रकार है। और जो नॉर्मली कपाल भाती जाना जाता है भस्रावलोहकारस्य पूर्वरेचो संभ्रमो कपाल भाति विख्याता कफ दोष विनाशिनी। कफ दोष का विनाश करने के लिए ये जाना जाता है। एक्टिव एक्सहेलेशन, पास इनहेलेशन इसमें करते हैं। बिगिनर्स के लिए 30 स्ट्रोक का अभ्यास करते हैं या 30-40 स्ट्रोक पर राउंड आप कर सकते हैं और धीरे धीरे बढ़ाना है। अभी 30 स्ट्रोक के 3 राउंड करते हैं। तो कीप योर हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज। Now let's start. Exhale. Take deep breath in and deep breath out. Deep breath in, deep breath out. Second round of Kapal Bhati. Let's start. Exhale. Take deep breath in and deep breath out. Deep breath in, deep breath out. Last round of Kapal Bhati. Take deep breath in and deep breath out. Rub your both palms gently on your eyes and open your eyes. ये हो गया कपाल भाती का अभ्यास। ये कफ दोष का निवारण करता है, पेट के लोगों में लाभदायक है। देन जिनको माइग्रेन या जिनको हार्ट के डिसीज से समस्याएं हैं वो धीरे धीरे अभ्यास करें। देन कपाल भाती के बाद आगे शुरू होता है सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास। तो सूक्ष्म क्रिया में सबसे पहला है नेक मूवमेंट। ये अभ्यास एक तो बैठ के भी कर सकते हैं या खड़े होके भी कर सकते हैं। तो बैठ के करें तो वज्रासन में करेंगे तो एक बेहतर अभ्यास होगा। तो वज्रासन में बैठे, दोनों पैर फोल्ड करके वज्र शरीर की आकृति बना के इस तरीके से वज्रासन में बैठते हुए, ये 4 इसमें वेरिएशन है। तो ये 4 वेरिएशन का अभ्यास करते हैं। गर्दन शक्ति का आसन 1, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते लेते बीच में, देन सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए बीच में। ये हो गया टाइप 1। देन दूसरा विधि है नीचे और ऊपर। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे, सांस लेते लेते बीच में, सांस लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते बीच में। अब तीसरा, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। तो वो अभ्यास करते हैं।
Okay, exhale down. Start breathing. Inhale, right. Go back. The exhalation slowly come forward. Then opposite direction. सांस लेते लेते पीछे की तरफ. सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ और सांस लेते हुए बीच में आए. अब इसके बाद गर्दन शक्ति विकासक का अंतिम जो है, इसमें गले के मसल टाइट करते हैं. तो विथ इनहेलेशन टाइटन योर नेक मसल, देन रिलैक्स. देन सेकंड राउंड, रिलैक्स. लास्ट राउंड, रिलैक्स. अब आगे के अभ्यास खड़े होके करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के. इसमें आगे का अभ्यास है भुजबल्ली शक्ति विकासक और पूर्ण भुजा शक्ति विकासक. तो ये भुजबल्ली शक्ति विकासक, इसमें एक एक हाथ से पहले करते हैं. फर्स्ट विथ राइट हैंड, दोनों पैर में आपस में मिला के रखते हुए अलर्ट पोजीशन में खड़े हो जाइए. सांस लेते लेते राइट हैंड को ऊपर, हाथ सीधा ऊपर ले जाए, एल्बो में पुल ना करे और ईयर को स्पर्श भी ना करे और पाम फेसिंग टू आउटवर्ड. सांस छोड़ते छोड़ते नीचे. दो राउंड और करेंगे. देन यही अभ्यास लेफ्ट हैंड से भी करते हैं 3 बार. सांस छोड़ते नीचे. देन यही अभ्यास दोनों हाथों से भी किया जाता है. रिलैक्स. देन इसके बाद पूर्ण भुजा शक्ति विकास क्रिया है. इसमें पूर्ण भुजा के लिए अभ्यास करते हैं. तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों हाथ से, देन एक साथ दोनों हाथ से भी करते. एक एक हाथ से राइट से लेफ्ट से, देन दोनों हाथ से एक साथ मिला के अभ्यास करते. पहले राइट हैंड से करेंगे एक राउंड. चलो स्टार्ट. Then opposite direction. ऐसे अभ्यास लेफ्ट हैंड से भी करेंगे. Opposite direction. देन दोनों हाथ से एक साथ अभ्यास करते हैं. देन अपोजिट डायरेक्शन. देन इसके बाद नेक्स्ट सूक्ष्म क्रिया की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट सूक्ष्म क्रिया कटी शक्ति विकास. इसमें 5 वेरिएशन है. तो इसमें दोनों हाथ अपने पीछे की ओर कटी की ओर रखें. पहला अभ्यास कटी शक्ति विकास. सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकना है, सांस लेते लेते पीछे आना है. इसी तरह से सांस लेते लेते पीछे, कमर से झुके, सांस छोड़ते छोड़ते आगे. कटी से आगे झुकने का प्रयास करें और आगे माथा अपने घुटनों को लगाने का प्रयास करना है. सांस लेते लेते ऊपर. और एक बार करते हैं. देन कटी शक्ति विकास दूसरी क्रिया. हाथ इसी प्रकार अपना इसमें मनगट पकड़ना है पीछे और यहाँ रखना है कमर के ऊपर पीछे. अब दूसरी क्रिया जो है उसमें दोनों पैर में डिस्टेंस
लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकना है, माथा जमीन को लगाने का स्पर्श करना है इसमें। चलो शुरू करते हैं। सांस लेते लेते पीछे, सांस छोड़ते छोड़ते आगे, धीरे धीरे माथा जमीन को स्पर्श करें। सांस लेते लेते ऊपर पीछे, और एक बार सांस छोड़ते छोड़ते आगे, धीरे धीरे ऊपर। फिर इसे अभ्यास लीज करें। देन कटिशक्ति विकासक की तीसरी क्रिया का अभ्यास करते हैं। इसमें स्विंग करना है हाथों को, तो हाथ इसी तरीके से रखें, सांस छोड़ते छोड़ते आगे जाना है, सांस लेते लेते पीछे आना है। अभी शुरू करते हैं। ये हो गया कटिशक्ति विकासक तीसरी क्रिया। अब चौथी क्रिया में इसमें साइड में बेंडिंग, इसमें दोनों हाथ कंधे के ऊपर, कंधे के साइड में रखिए। देन सांस छोड़ते छोड़ते राइट साइड को झुकी, लेफ्ट हैंड ऊपर, कटी से पूरा झुकने का प्रयास करें और सांस लेते लेते बीच में। देन लेफ्ट साइड, देन सांस लेते लेते बीच में, देन राइट, देन बीच में, देन लेफ्ट, देन बीच में, देन रिलैक्स। ये हो गया कटिशक्ति विकासक फोर्थ। अब पांचवी क्रिया, इसमें दोनों हाथ सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए राइट साइड और लेफ्ट साइड को जाना है। इसी तरीके से सांस छोड़ते हुए हैंड्स डाउन। तो ये कटी के लिए 5 सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास हो गया। अब जंघा शक्ति विकासक 2 का ए एंड बी पार्ट। इसमें चेयर पोज जैसे करते हैं, उसे दोनों हाथ सामने रखते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठ जाए। नीचे की तरफ इस तरीके से बैठे कि थाइस पूरे पैरेलल हो जाए। तो इसी तरीके से आप अभ्यास करें और होल्ड फॉर 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 स्लोली अप। इसके इसी तरीके से राउंड आप दोहरा सकते हैं। देन इसका पार्ट बी, इसमें दोनों पैर की एड़ियां मिलाइए, देन दोनों हाथ धीरे धीरे कमर के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे घुटनों खोल करें और धीरे धीरे दोनों हाथ बाजू की तरफ लेके जाए और इसमें होल्ड करें कुछ सेकंड तक। होल्ड 5 4 3 2 1 स्लोली कम अप, देन रिलीज द पोस्चर। देन जानु शक्ति विकासक, ये जान नीज का मूवमेंट है। देन राइट लेग आगे करते हैं, 5 बार अभ्यास करेंगे सांस के साथ। इन आउट, relax. Then we practice it other leg. Relax. इसके बाद पादमूल शक्ति विकासक जो है, इसमें ये स्पेशली अपने पादमूल के लिए है। इसमें आपको टोज के ऊपर नीचे अप एंड डाउन करना है। इसी तरीके से अप एंड डाउन, टोज के ऊपर खड़े होना है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे 25 टाइम्स तक अभ्यास करना है। देन इसका दूसरा वेरिएशन है बी, पार्ट बी, वहां लिखा हुआ है ना, तो इसमें टोज के ऊपर खड़े होते हैं, टोज के ऊपर ही जंपिंग करना है, इसमें हिलना नहीं है, एक ही जगह पे जंपिंग करना है। ऐसे 25 राउंड्स तक अभ्यास करें। तो ये पादमूल शक्ति विकासक हो गया। अब गुल्फ पाद पृष्ठ पाद तल शक्ति विकासक क्रिया, ये नाम काफी बड़ा है बट एक काफी सिंपल सी प्रक्रिया है। इसमें लेग्स को आगे की तरफ लेते हुए एंकल का रोटेशन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अभ्यास। देन अपोजिट डायरेक्शन, देन लेग डाउन। ऐसे दूसरे पैर से ये अभ्यास करना है। तो दूसरे पैर से लेग आगे करते हुए ये हो गया सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास। देन आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है यौगिक स्थूल व्यायाम, इसमें है सर्वांग पुष्टि और हृदगति। तो सर्वांग पुष्टि, इसमें सर्व अंग की पुष्टि होती है, इसलिए इसको सर्वांग पुष्टि कहता है। तो इसमें दोनों पैर में डिस्टेंस 2 से 3 फीट का लीजिए। देन इसमें लेफ्ट हैंड पहले आगे की तरफ लीजिए और लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना के लीजिए, राइट हैंड इसके पीछे से इसी तरीके से लगाए।
और अगर आप हैंड चेंज करना चाहते तो राइट हैंड आगे लेना चाहते तो आपको राइट साइड पे पहले झुकना है, और लेफ्ट आगे लेंगे तो लेफ्ट साइड को पहले झुकना है, ये ध्यान में रखिए। तो लेफ्ट हैंड सभी आगे लीजिए, सांस लेते लेते पीछे की तरफ जाए। बहुत लोग एक गलत तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पीछे से जाते हुए लेफ्ट की तरफ मुड़ना है, देन सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ। अब यहाँ हैंड चेंज करेंगे, एक मनगट के ऊपर दूसरा मनगट रखते हुए पीछे से आना है, सांस लेते। बहुत सारे लोग यहीं से रिटर्न आते हैं, पीछे से आते हुए पीछे जाना है, देन राइट साइड की तरफ मुड़ते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते आगे। जब राइट साइड पे झुकेंगे तो राइट हैंड पहला आएगा आपको, देन हैंड चेंज, पीछे से आना है, पीछे जाते जाते धीरे से अभ्यास छोड़िए, रिलैक्स। तो ये है सर्वांग पुष्टि का अभ्यास। अब इसके बाद आते हैं इंजन दौड़ और रुद्रगति। इसमें 1 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ने का एक्सरसाइज भी हो जाती है। स्थूल व्यायाम में आता है, वार्म अप के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जहाँ ठंड ज्यादा है यह अभ्यास वहाँ काफी उपयुक्त है। वार्म अप के लिए भी राइट हैंड आगे मुट्ठी बंद करें, लेफ्ट हैंड शरीर के बाजू में रखते हुए, अब जो हाथ नीचे है फोल्ड किया हुआ वही लेग आपको फोल्ड करना है और इंजन जैसा आवाज निकलना है। सांस को छोड़ते हुए जोर जोर से हाथ, जैसे सामने की तरफ बॉक्सिंग करते हैं वैसे बॉक्सिंग करना है। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स। तो ये हो गए योगिक स्थूल व्यायाम। अब आगे का पॉइंट है योगिक सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत सारे लोग अलग अलग मंत्र के साथ ये अभ्यास करते हैं, कोई सिंगल मंत्र के साथ करता है। इसके 12 मंत्र है, मंत्र को तो सभी को याद होना चाहिए। तो एक पूर्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं, बोथ हैंड्स इन नमस्कार स्थिति, आइज क्लोज, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। चलिए, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रूम रः मित्र रवि सूर्य भानु खगपूषा हिरण्यगर्भ मरीचादित्य सवितर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। तो ये सूर्य नमस्कार के 12 नाम है, 12 नाम का मंत्र है। ये अलग अलग मंत्र जैसे कि ओम मित्राय नमः, ऐसे भी एक एक स्टेप के साथ भी कुछ लोग ऐसा भी अभ्यास करते हैं। कोई लोग बीज मंत्र के साथ करते हैं, जैसे कि राम ह्रीम ह्रूम, ये बीज मंत्र है। कोई बीज मंत्र के साथ नहीं करते हैं। जैसे आपकी परंपरा है, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं वैसे अभ्यास करें। तो ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के आगे वाले भाग पर आ जाइए, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में, देन सांस लेते लेते पीछे की तरफ, arch your back, look up, this is उत्थानस्तासन। देन सांस छोड़ते छोड़ते आगे की तरफ पादस्तासन। दोनों हाथ की उंगलियां पैर की उंगलियां एक लाइन में और माथा घुटने को लगाने का प्रयास। देन राइट लेग बैक, अश्व संचालनासन in with inhalation. Look up, arch your back much more. Then left leg back. Parvatasana. Try to touch heel on ground. Then knees on ground, chest on ground, chin on ground. कमर को ऊपर रखें। Inhale, come up, भुजंगासन। यहाँ नाभि तक भाग ऊपर उठाए, पेट पीछे से मिलाते रखते हुए। पर्वतासन, then left leg between both the hand, अश्व संचालनासन, then पादस्तासन, and then उत्थानस्तासन, then नमस्कार आसन। ये हो गया सूर्य नमस्कार का एक नाम। सूर्य नमस्कार आपको और देखना है तो बिहार स्कूल ऑफ योगा का बुक रेफर करें सूर्य नमस्कार का। मेरा दूसरा राउंड का अभ्यास करते हैं। उत्थानस्तासन, पादस्तासन,
देन अब लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचलनासन, पर्वतासन, देन अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचलनासन, पादहस्तासन, उत्थानस्तासन, नमस्कार आसन। तो ये सूर्य नमस्कार का अभ्यास हो गया। इसमें 7 पोस्चर और 12 स्टेप के साथ किया जाता है। ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ ये अभ्यास किया जाता है। तो ऐसे आप सूर्य नमस्कार के 12, 11 राउंड, 21 राउंड ऐसे राउंड आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। देन इसके बाद आसन का अभ्यास शुरू हो जाता है। अब आगे का अभ्यास प्रिपरेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। उसमें अबडोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, क्लैविकुलर ब्रीदिंग और उसके बाद योगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास सीखते हैं। तो अबडोमिनल ब्रीदिंग, इसमें सांस लेते लेते अबडोमेन को फुलाना है। इसको अबडोमेन मीन्स अबडोमेन में इसको सांस भरना है, तो इसको अबडोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। तो एक हाथ अपना अबडोमेन के ऊपर रखिए। बिगिनर्स के लिए अभ्यास है, इसकी आवश्यकता नहीं होती जब आप प्रैक्टिशनर हो जाते हैं। तो सांस लेते लेते धीरे धीरे पेट को फुलाएं। 3 बार अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते छोड़ते पेट को अंदर खींचे और 2 राउंड। रिलैक्स। देन नेक्स्ट है चेस्ट ब्रीदिंग। इसमें सांस लेते लेते चेस्ट को फुलाना है, तो इसको चेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं। तो हाथ एक चेस्ट के ऊपर रखते हुए सांस लेते लेते पूरा भरे सांस छाती में। रिलैक्स। देन आते हैं क्लैविकुलर ब्रीदिंग की ओर। क्लैविकल, ये शरीर में क्लैविकल होते हैं। जब आप सांस लेते हो तो क्लैविकल पूरा भर जाता है, मीन्स क्लैविकल का भाग भी ऊपर उठता है। इसी कारण इसको क्लैविकुलर ब्रीदिंग कहते हैं। इसको देखने के लिए दोनों हाथ इसी तरीके से रखते हुए आप इसको अनुभव कर सकते हैं बिगिनर्स। तो 3 बार अभ्यास करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। अब बढ़ते हैं योगिक डीप ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग ये जो है, ये तीनों ब्रीदिंग जो है, जो अब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और क्लैविकुलर ब्रीदिंग, ये तीनों ब्रीदिंग मिला के योगिक ब्रीदिंग बनती है। जब आप सांस पेट, छाती और क्लैविकुलर ऐसे तीनों में भरते हैं, मीन्स पूरा सांस आप भरते हैं और पूरा सांस छोड़ते हैं, तो ये योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास हो गया। तो योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे 3 बार, अपने आप अनुभव करें। नाउ स्टार्ट। रिलैक्स। तो योगिक ब्रीदिंग या अच्छे से ध्यान में रखिए, इसमें सांस पेट में
चेस्ट में और क्लाविकल तक पूरा भरना है और पूरा खाली करना है। इसको योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। अब आसन के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ताड़ासन, पहले दंड स्थिति वाले आसन। ताड़ यानी ताड़ के वृक्ष के जैसे आकृति दिखती है, इसी कारण ताड़ासन कहते हैं। स्टैंडिंग पोस्चर में किया जाता है। तो प्रोसीजर का अभ्यास करेंगे इंस्ट्रक्शन के साथ। टेक योर बोथ हैंड इन फ्रंट ऑफ यू, इंटरलॉक द बोथ हैंड्स, रिवर्स द palm, टेक हैंड्स ऑन योर हेड, stand on your toes, arm close to your ear, gaze forward, look front and hold the posture for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's on ground and take your hands sideways down. ये ताड़ासन आलस से दूर करने के लिए, लेजीनेस दूर करने के लिए, बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त अभ्यास है। इसके बाद वृक्षासन का अभ्यास करते। वृक्ष जैसी आकृति दिखती है, इसी कारण वृक्षासन कहते हैं। ये भी स्टैंडिंग में किया जाता है। अब इंस्ट्रक्शन के साथ ये अभ्यास करेंगे। पहले लेफ्ट लेग से करते हैं। फुल लेफ्ट लेग, कीप इन योर ग्राइंड, देन टेक योर बोथ हैंड साइड, रिवर्स द palm, then take your hands on your head, slowly, elbow straight. Join your palms, gaze forward, look front, hold the posture for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands down, leg down. Then practice with the other leg. Fold your right leg, keep in your groin. इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा अंदर लगाए कि हिप्स आपकी इनर थाइस को टच करें और पैर की उंगलियां नीचे की तरफ हो। और धीरे धीरे दोनों हाथ पहले शोल्डर लेवल पे लीजिए, रिवर्स द palm, then take hands on your heads, gaze forward, look front, hold the posture for 10 seconds. इसका श्लोक भी ग्रंथ में मिलता है। वाममूलदेशे च यामे पादौ निधायतु तिष्ठेतु वृक्षोद्भूमौ वृक्षासनं विदं विदुः। सो धीरे से आसन का अभ्यास शुरू, दृष्टि सामने रखना है, इसमें ध्यान रखिए और धीरे धीरे आसन का अभ्यास करिए। रिवर्स द palm and take your hands down and leg down. ये अभ्यास कंसंट्रेशन के लिए एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त अभ्यास है। यानी इसके बाद आगे करेंगे पादहस्तासन का अभ्यास। पादहस्तासन, धीरे धीरे सांस लेते लेते दोनों हाथ ऊपर लीजिए। पाद का हस्त से स्पर्श होता है, इसी कारण पादहस्तासन कहते हैं। ये भी स्टैंडिंग पोजीशन है। देन सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे आगे झुके। पहले दोनों हाथ सामने की तरफ आते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाए। पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियां एक लाइन में रखते हुए धीरे धीरे माथा घुटने को लगाने को स्पर्श करे। और न लगे तो भी आप इसी स्थिति में रुके, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। एंड होल्ड फॉर 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly inhale up, then take your hands down. ये भी अभ्यास पेट के लिए उपयुक्त अभ्यास है। देन इसका विपरीत अभ्यास करते हैं अर्धचक्रासन। ये अर्धचक्र जैसे दिखता है, इसी कारण इसको अर्धचक्रासन कहते हैं। हाफ व्हील पोज। तो प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन के साथ प्रोसीजर का अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखिए, पैर में थोड़ा सा फैसला। देन सांस लेते लेते पीछे की तरफ झुके अपने वैदिक क्षमता के अनुरूप एंड इसमें होल्ड करें। ब्रीदिंग नॉर्मल, स्टेबल एंड कंफर्ट इन आसना। स्थिरं सुखमासनं प्रयत्नशैथिल्ये अनंत समापत्तिभ्यां ततो दंडवाणी विघातः। 10 सेकंड तक होल्ड करें मिनिमम बिगिनर्स के लिए। और आप इसका टाइम भी बढ़ा सकते हैं। 1 मिनट तक हर एक आसन, 2 मिनट तक आप अभ्यास धीरे धीरे कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट प्रैक्टिस कराने के लिए 10 सेकंड का होल्ड करा रहे हैं। 10 to 15 सेकंड इसलिए किया जाता है होल्ड कि इसके बाद गोल्डी टेंडन रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये कंसेप्ट है कि गोल्डी टेंडन रिफ्लेक्स जैसे कि आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड करते हैं, तो 10 to 15 सेकंड के बाद आप
और उस पोस्चर में नीचे झुक पाते हैं या पीछे बेंड हो पाते हैं। तो ये अर्ध चक्रासन की बात करेंगे। कटी चक्रासन, दोनों पैर में फैसला लीजिए। कटी चक्र, कटी के लिए यह अभ्यास है, इसी कारण कटी चक्रासन कहते हैं। सांस लेते लेते दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते छोड़ते राइट साइड की तरफ, सांस लेते लेते सामने की तरफ, देन सांस छोड़ते हुए अपोजिट साइड में यही अभ्यास करें। सांस लेते लेते सामने की तरफ, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ, दोनों पैर आपस में मिलाइए। ये हो गया कटी चक्रासन। अब कटी के लिए उपयुक्त अभ्यास है। अब करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। त्रिकोण यानी इसमें ट्रायंगल जिससे आकृति बनती है, इसी कारण इस आसन को त्रिकोणासन कहते हैं। भी स्टैंडिंग में किया जाता है। ये साइड बेंड है। अभी जो हमने देखा ये ट्विस्टिंग था, कटी चक्रासन। देन अब साइड बेंड जो है उसका अभ्यास करते हैं। तो ये दोनों साइड में किया जाने वाला आसन है। दोनों पैर में अपने वैयक्तिक कन्फर्म किया जाए 2 से 3 फीट का डिस्टेंस लीजिए। देन इसमें दोनों हाथ शोल्डर के लेवल में लीजिए, धीरे धीरे शोल्डर लेवल पे। अब राइट साइड पे करना है तो राइट लेग का जो पंजा है उसको घुमाइए और धीरे धीरे राइट साइड की तरफ बेंड होते हुए पाम फेसिंग टुवर्ड्स स्काई, और धीरे धीरे ये पंजा आप ऐसे सीधा भी रख सकते हैं या यहाँ टिका भी सकते हैं। अगर टिका सकते हैं तो धीरे धीरे टिकाइए और ऊपर की हाथ की उंगलियों की तरफ देखिए। इसी स्थिति में 10 सेकंड तक होल्ड करें। आसन पूर्ण शशंसंथ स्थिरम सुखमासनम स्टेबल एंड कंफर्टिंग आसना, बी अवेयर ऑफ योर पोस्चर, बी अवेयर ऑफ योर ब्रीदिंग। ये हर आसन में प्रिंसिपल काम करते हैं। एंड होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Slowly come up. Then change the side. Then twist your left leg in toes. Then bend to your left side and raise your right hand up. Then look toward the hand and hold. दोनों हाथ एक लाइन में रखिए। हाथ नीचे भी आप टिका सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। बिगिनर्स है तो आप इसे सीधे रखिए मात्र। होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. इनहेल अप, सांस लेते लेते ऊपर और धीरे से आसन का अभ्यास छोड़िए। हाथ नीचे, देन धीरे से दोनों पैर आपस में मिलाइए। फैट कम करने के लिए अच्छा अभ्यास है। साइडी का लिए ये भी अच्छा अभ्यास है। देन इसके बाद बैठक स्थिति में करने वाले आसन। धीरे से दोनों घुटने आपस में फोल्ड करिए, दोनों हाथ बाजू में, और धीरे से राइट लेग को आगे करिए, लेफ्ट लेग को आगे करिए और दंडासन में बैठ जाइए। अब दंडासन में बैठे रहिए। दोनों पैर, ये पहला आसन है सिलेबस का। दोनों पैर सामने की तरफ, ये स्पाइन सीधा होना चाहिए। दोनों हाथ शरीर के बाजू में और पूरा शरीर का भार अपने हिप के ऊपर। ये दंडासन ये बेसिक आसन प्रिपरेशन के लिए है। बहुत सारे आसन इसी स्थिति से किए जाते हैं। तो ये दंडासन। दंडासन के बाद अब करते हैं सुखासन का अभ्यास। सुखासन कौन सा भी पैर एक फोल्ड करिए, दूसरा पैर फोल्ड करिए, यहाँ ऐसे रखते हुए धीरे से आराम से बैठे। इसको सुखासन कहते हैं। ये हो गया सुखासन का अभ्यास। सिटिंग वाला दूसरा पोस्चर है सिलेबस का। अब इसके बाद पद्मासन का अभ्यास करते हैं। आसन का अभ्यास और वज्रासन का अभ्यास करते हैं। तो पद्मासन के लिए दोनों पैर सामने फैला के बैठिए। पद्मासन के लिए कौन सा भी एक लेग फोल्ड करके अपने थाइस के ऊपर रखिए, इसी तरीके से। देन दूसरा लेग फोल्ड करके भी दूसरे थाइस के ऊपर रखिए। ये पद्म जैसे आकृति होती है, इसी कारण इसको पद्मासन कहा जाता है। और ये एक साइड से हो गए, सामने से दिखाते हैं। ये पद्मासन, ये अपने जो हिल्स है वो नाभि के नीचे इसमें होने चाहिए और दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रखते हुए इसमें कुछ क्षण तक बने रहिए। धीरे से पद्मासन का अभ्यास रिलीज करना है।
अब हर एक आसन में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आसन लेने में ही नहीं ध्यान रखना है, आसन छोड़ने में भी आपको ध्यान रखना है। और आसन के कॉमन प्रिंसिपल है स्थिरम सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यनंत समापत्तिभ्याम ततो दंडवानि विघात, इसको फॉलो करना है। धीरे धीरे आसन का अभ्यास छोड़िए और दंडासन में वापस आ जाए। राइट लेग को आगे, लेफ्ट लेग को आगे। अब करते हैं वज्रासन का अभ्यास। इसको वज्रासन क्यों बोलते हैं? वज्र जैसा शरीर और मन मजबूत होता है, इसी कारण इसको वज्रासन बोलते हैं। इसका घेरन संहिता में श्लोक भी मिलता है। जंघोरुभ्याम धराम पीड्य स्थिर जंघाभ्याम वज्रवत् कृत्वा गुद पार्श्वे पदाउभे वज्रासनम भवेत् तत् योगिनाम सिद्धिदायकम। योगियों को ये सिद्धि देता है, ऐसे ग्रंथ में कहा गया है। तो इसमें राइट लेग को फोल्ड करते हुए अपने हिप्स के नीचे रखें, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए हिप्स के नीचे रखें, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठे। अब इसका वैशिष्ट्य है कि इसमें स्पाइन जो है, आप बैठते ही स्पाइन आपका मेरुदंड सीधा हो जाता है। तो ध्यान के लिए ये भी एक उपयुक्त आसन है, ध्यानात्मक आसन की श्रेणी में ये भी आता है। और ये एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। धीरे से वज्रासन का अभ्यास छोड़े। इसमें छोड़ते वक्त दोनों हाथ राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे रखते हुए धीरे से दोनों पैर को सीधे कर सकते हैं, या एक एक पैर को भी आप आगे ला सकते हैं। ये हो गए वज्रासन का अभ्यास। अब करते हैं भद्रासन का अभ्यास। भद्रासन के लिए दंडासन में से धीरे धीरे अपने पैर को आपस में मिलाइए, दोनों हाथ से इंटरलॉक करते हुए ज्यादा से ज्यादा एडी अपने शरीर के नजदीक लाने का प्रयास कीजिए और नी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मेरुदंड सीधा रखिए, आपके सामने की तरफ दिखाते यही अभ्यास। एंड इसमें होल्ड करिए 10 सेकंड तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से आसन का अभ्यास छोड़िए, धीरे से दोनों पैर सामने की तरफ करते हुए दंडासन में बैठिए। अब करते हैं मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए फिर से आपको वज्रासन में आना पड़ेगा, तो वज्रासन लीजिए। वज्रासन में बैठे हुए दोनों हाथ की मुठ्ठियां बनाते हुए नाभि के बाजू में रखती है। मंडूक जैसे आकृति बनाना है, सांस छोड़ते छोड़ते आगे रुकिए। ऊपर नीचे की तरफ नहीं लाने देना है, ऊपर की तरफ खींच के रखिए, सामने की तरफ देखते हुए 10 सेकंड तक इसी स्थिति में रुकिए। एब्डोमेन के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको अनुभव करें। स्लोली सांस लेते लेते धीरे से ऊपर आए और हाथ को रिलीज करें। अब वज्रासन को रिलीज, वज्रासन में ही बैठे रहे, क्योंकि इसमें ही आगे के आसन के अभ्यास करते हैं। एक आसन है उष्ट्रासन, तो इसमें ही किया जाता है। तो उष्ट्रासन के लिए स्टैंड ऑन योर नीज, घुटनों के बल पे खड़े हो जाइए, घुटने में थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए अपने राइट हैंड्स जो है वो राइट सोल के ऊपर इस तरीके से रखें, और लेफ्ट हैंड लेफ्ट सोल के ऊपर रखिए। Then arch your back and look up. Hold the posture, thighs and abdomen initially in one line. Hold for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से आसन का अभ्यास छूटते हुए वज्रासन में बैठे रहे। अब आगे का अभ्यास शशकासन। शशक जैसे आकृति दिखती है, इसी कारण शशकासन कहते हैं। तो इसमें दोनों पैर में फैसला बढ़ाइए। ये दो तरीके से करते हैं, एक पैर मिला के भी बहुत सारे लोग करते हैं, परंतु इसमें जो है वो आप पैर फैला के भी कर सकते हैं। पैर फैलाते हुए दोनों हाथ बीच में रखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ स्वीप करिए। Then chest on ground, chin on ground। यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं है तो इसीलिए ऐसे हाथ सामने सीधे रखना है। Hold 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। धीरे से आसन का अभ्यास छोड़े और वज्रासन में पुनः आए। अब करते हैं उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। इसमें आपको फिर से पैर में फासला बढ़ाना है। ये सामने की तरफ दिखाते आप पैर में फासला बढ़ाते हुए राइट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाइए, फोल्ड करके लेफ्ट शोल्डर पे रखिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाइए, पीछे से शोल्डर के ऊपर रखिए, सामने की तरफ दृष्टि रखते हुए इसी स्थिति में 10 सेकंड तक बने रहे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। धीरे से दोनों हाथ ऊपर करें और धीरे से हाथ नीचे लाते हुए दोनों घुटने आपस में मिलाएं। और अब आप वज्रासन छोड़ सकते हैं। वज्रासन छोड़ते हुए दंडासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन छोड़े, धीरे से दोनों पे। अब आगे का अभ्यास है पश्चिमोत्तान। पश्चिम यानी शरीर का पिछले वाला भाग, इसको स्ट्रेच इसमें हो जाता है, इसलिए पश्चिमोत्तानासन इसको कहते हैं। तो ये बैठक स्थिति में करने वाले आसन के वर्ग में है। इसका ग्रंथों में श्लोक मिलता है। इति पश्चिम पासार्य पादौ भुविदंड रूपौ दौभ्या पदाग्राद्युतयं गृहीत्वा जानुपरि न्यस्त ललाट देशो वसेदिदं पश्चिमोत्तान बाहु। चलो अब इंस्ट्रक्शन के साथ इसका अभ्यास करते हैं। पश्चिमोत्तानासन का दंडासन के स्थिति में बैठे रहे, सांस लेते लेते धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से अपने पैर के अंगूठे पकड़िए। अब धीरे धीरे अंगूठे पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ अपना माथा लेके जाइए अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। और आगे हो सके तो धीरे धीरे अपना माथा लगाने का प्रयास करना है। धीरे धीरे आसन का अभ्यास छोड़े। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। जैसे आपको ये इसका यूज बताते हैं ब्लॉक का, जैसे आपके ब्लॉक्स योगा में यूज करते हैं कि जैसे इसको आगे रख दिया, ऐसे आगे ब्लॉक है तो आगे इसको पकड़ के धीरे धीरे आप और पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास इजीली कर पाते हैं। और इसका ब्लॉक है तो और आगे लगाते हुए आप ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। ये जो धीरे धीरे आप अभ्यास में प्रगाढ़ता प्राप्त करेंगे इसके द्वारा। तो इसका बेनिफिट ग्रंथों में बताया गया है। इति पश्चिमोत्तान हासनमग्रम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उदरम जठरानलस्य काशरोगता च पूषाम। तो ये पश्चिमोत्तानासन का बेनिफिट है। इसके बाद करेंगे पूर्वोत्तानासन। दोनों हाथ शरीर के बाजू में दंडासन में रखते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर उठाए, पूर्वोत्तान। और इसी स्थिति में रुके, होल्ड फॉर 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज द पोस्चर। धीरे से दंडासन में वापस आइए। अब करते हैं वक्रासन का अभ्यास। शरीर इसमें वक्र हो जाता है, इसी कारण वक्रासन कहते हैं। तो अभ्यास दोनों साइड ही करना पड़ता है। तो बैठक स्थिति में करने वाला आसन है। राइट लेग का पैर फोल्ड करके धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा नजदीक लाए शरीर की। देन लेफ्ट हैंड आगे की तरफ करिए, अपना घुटना भी पकड़ सकते हैं। राइट हैंड पीछे की तरफ और धीरे धीरे गर्दन पीछे की तरफ राइट साइड की तरफ घुमाएं। चिन एंड शोल्डर इन वन लाइन एंड होल्ड करें 10 सेकंड तक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गर्दन सामने की तरफ, धीरे से हाथ को रिलीज करें और राइट लेग को सीधा करें। दंडासन में आए। प्रैक्टिस विदाउट द लेग। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट हैंड को ट्विस्ट करते पीछे की तरफ। होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गर्दन सामने की तरफ। देन हाथ को रिलीज करें
और धीरे से लेफ्ट लेग को आगे करें। अब दंडासन में गोमुखासन का अभ्यास करते हैं। गोमुख जैसे आकृति दिखती है, इसी कारण इसको गोमुखासन कहा जाता है। पादौ च भूमौ च संस्थाप्य पृष्ठपार्श्वे निवेशे स्थिर काय समासद्यम गोमुखम गोमुखाकृति, ऐसा वर्णन इसका ग्रंथों में मिलता है। तो गोमुखासन का अभ्यास करते हैं। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए हिप्स के नीचे रखें। धीरे धीरे ये दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर मिले हुए होना चाहिए। जो लेग ऊपर है उसको ही राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए पीछे से इंटरलॉक करें और सामने की तरफ दृष्टि रखते हुए इसमें 10 सेकंड तक होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से हाथ को रिलीज करते हुए नीचे वाला लेग को सीधा करें और ऊपर वाला लेग को सीधा करें। यही प्रैक्टिस और दूसरे बाजू से भी करना है। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, राइट लेग को फोल्ड करते हुए जो लेग ऊपर है वही हाथ ऊपर लीजिए, पीछे से इंटरलॉक करें, सामने की तरफ दृष्टि रखें, होल्ड फॉर 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। प्लीज द पोस्चर। धीरे से नीचे वाला लेग को सीधा करें और ऊपर वाला लेग को सीधा करें। दंडासन में बैठे रहिए। अब जाएंगे पेट के ऊपर के आसन के लिए। तो पेट के ऊपर जाने के लिए पोजीशन चेंज करें। फोल्ड योर लेफ्ट लेग, फोल्ड योर राइट लेग, देन both hand beside the toes, left leg back, right leg back, lie down on your tummy। अब करते हैं भुजंगासन का अभ्यास। भुजंग यानी सर्प जैसे आकृति दिखती है, इसी कारण भुजंगासन कहते हैं। पेट के ऊपर करने वाला आसन है। इसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। अंगुष्ठ नाभि पर्यंतम अधोमुख विनसे करतलाभ्याम धराम धृत्वा ऊर्ध्वशीर्ष फणिवहि। बोथ हैंड beside the chest, forehead on ground। Then inhale, lift your body up। नाभि पर्यंत का भाग ऊपर उठाइए and hold the posture for 10 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Release the posture and relax। दोनों हाथ पीछे की तरफ रखिए। अब करते हैं शलभासन। शलभ जैसे आकृति दिखती है, इसी कारण इसको शलभासन कहा जाता है। तो एक एक लेग से या दोनों लेग से एक साथ कर सकते हैं ये अभ्यास। तो दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे भी रख सकते हैं और चिन ऑन ग्राउंड रखते हैं। दोनों पैर एक साथ पीछे से ऊपर उठाना है। ऊपर उठाए, 10 सेकंड तक होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलीज द पोस्चर। अब मकर आसन का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ, राइट हैंड को आगे की तरफ लेके आइए और जो हाथ ऊपर है उसी तरफ दोनों पैर में पीछे से डिस्टेंस लीजिए। एरिया अंदर की तरफ होनी चाहिए, उंगलियां बाहर की तरफ। दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का फैसला। पूरा शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर लेग्स, एब्डोमेन, चेस्ट, हैंड्स, स्पाइन। पेट के ऊपर विश्रांति कारक आसन मकर आसन। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विश्रांति इसमें मिलती है। आसन का अभ्यास हो गया। दोनों पैर आपस में मिलाइए, दोनों हाथ शरीर के बाजू में। अब पीठ के ऊपर लेट जाएंगे। पीठ के ऊपर बैठते हुए लेट जाएंगे। दोनों ऊपर सांस लेते लेते भुजंगासन में आइए। धीरे से पर्वतासन। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे। धीरे से दंडासन में बैठ जाइए। Then elbows on ground, spine on ground and lie down on your back। पीठ के ऊपर लेट जाइए। अब इसमें करते हैं पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन वायु मुक्त होता है, इसी कारण पवन मुक्तासन इसे कहते हैं। शयन स्थिति में करने वाला आसन है। सुपाइन पोस्चर्स। दोनों लेग धीरे धीरे ऊपर उठाइए, पैर को फोल्ड करते हुए धीरे से एब्डोमेन के ऊपर लेके आइए। दोनों हाथ से इंटरलॉक करते हुए सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन को ऊपर उठाइए। धीरे धीरे लोअर बिटवीन द नीज एंड होल्ड द पोस्चर फॉर 10 सेकंड। एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 रिलीज द पोस्चर। धीरे से आसन का अभ्यास हो गया। हाथ को रिलीज करें, पेट को रिलीज करें और धीरे धीरे पेट नीचे की तरफ लेके आए। अब करते हैं उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों पैर को इसमें ऊपर उठाया जाता है, इसीलिए उत्तान पादासन कहते हैं। सांस लेते लेते दोनों पैर 30 डिग्री में ऊपर उठाइए और इसी स्थिति में 10 सेकंड तक होल्ड करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 release the portion. Take the breath in and the breath out. अब करते हैं अर्धहलासन का अभ्यास। ये शरीर की आकृति अर्ध हल जैसे हो जाती है, इसलिए इसी कारण अर्धहलासन इसे कहते हैं। धीरे धीरे सांस लेते लेते दोनों पैर 90 डिग्री में ऊपर उठाए और इसी स्थिति में होल्ड करिए। होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे आसन का अभ्यास करिए। धीरे धीरे पैर नीचे की तरफ लेके जाइए और 2 बार दीर्घ सांस लीजिए और दीर्घ सांस छोड़िए। अब करते हैं सेतु बंधासन का अभ्यास। सेतु जैसे आकृति शरीर की होती है, इसी कारण सेतु बंधासन कहते हैं। तो सेतु बंधासन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पैर धीरे धीरे घुटनों में फोल्ड करते हुए शरीर के बाजू में लीजिए। देन अपने एंकल जॉइंट पकड़िए और धीरे धीरे सांस लेते लेते कमर को ऊपर उठाइए, जितना ऊपर उठा सकते उतना, और इसी स्थिति में होल्ड करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 प्लीज पोस्चर। धीरे धीरे आसन का अभ्यास करिए और धीरे धीरे पैर को सामने की तरफ। दीर्घ श्वास लीजिए, दीर्घ सांस छोड़िए। अब करते हैं विपरीत करने का अभ्यास। ये शरीर की अवस्था विपरीत हो जाती है, इसी कारण विपरीत करने इसे कहते हैं। इसका वर्णन भी ग्रंथ में आता है। ऊर्ध्व नाभि अधस्तालु ऊर्ध्व भानु अधशशि करणी विपरीताख्यायाम गुरुवाक्येन लभते। अब इसमें धीरे धीरे दोनों पैर ऊपर उठाए 90 डिग्री में, हाथ का सपोर्ट कमर को देते हुए धीरे धीरे शरीर को पूरा ऊपर उठाइए। देखिए अब इसमें विपरीत करने में दोनों जो पैर के अंगूठे है हेड के ऊपर रखिए और इसमें पूरा सीधा नहीं करना। ये जो आप सीधा करते हैं ये नहीं करना, इसमें हाफ ही रखना है और इसमें 10 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। जिनको ब्लड प्रेशर हार्ट की डिसीज है वो अभ्यास ना करें। होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से कमर को जमीन पे टिकाइए, पूरा स्पाइन जमीन पे टिकाते हुए धीरे धीरे पैर 90 डिग्री में लाइए। देन धीरे धीरे पैर को जमीन की तरफ रिलैक्स। अब इसका काउंटर पोज। इसमें सरल मत्स्यासन का अभ्यास किया जाता है। इसमें दोनों हाथ हिप्स के नीचे रखिए, हिप्स के नीचे रखते हुए धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर उठाइए और टॉप ऑफ हेड ऑन ग्राउंड के ऊपर रखिए। या दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं इसमें, और इसमें होल्ड करें 10 सेकंड तक। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलीज द पोस्चर। अब ये इसका काउंटर पोज है, क्योंकि इसमें जब आप ऊपरी करनी करते हैं तो यहाँ जालंधर बंद रखता है, उसके विपरीत गर्दन की अवस्था इसमें हो जाती है। ठीक है, सरल मत्स्यासन का अभ्यास है। थायराइड के लिए बहुत ही उपयुक्त अभ्यास है ये दोनों भी। और इसमें विपरीत करने में ब्लड फ्लो नीचे की तरफ आता है। और अब करते हैं शवासन का अभ्यास, रिलैक्सेशन पोस्चर। इसमें ही योग निद्रा का अभ्यास भी करेंगे, जो आगे ध्यानात्मक स्थिति में बताया हुआ है। तो शवासन और योग निद्रा का अभ्यास। तो शवासन का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। उत्तान शव भूमौ तु शवासनम, शवासनम श्रमहरम चित्त विश्रांति कारकम। दोनों पैर में डिस्टेंस लीजिए 1 से 1.5 फीट का। एड़ी अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ। दोनों हाथ में 3 से 4 इंच का फैसला रखिए। गर्दन सीधा रखते हुए अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट रखते हुए पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए।
पूरे शरीर को शिथिलावस्था में लाइए, आंखें बंद रखिए। अब मैं जो जो इंस्ट्रक्शन दूंगा उसका पालन करना है। अपने चेतना को मैं जिस जिस अंग का नाम लूंगा उस अंग की तरफ लेके जाना है, घुमाना है। अब छोटा सा संकल्प करना है। संकल्प छोटा हो कि ऐसा कि मैं पूरे अभ्यास के दौरान सोऊंगा नहीं। बिगिनर्स के लिए ये संकल्प उत्तम है। इस तरीके से कोई भी संकल्प आप ले सकते हैं। अलग अलग संस्थाएं में अलग अलग तरीके से योग निद्रा का अभ्यास किया जाता है। बिहार स्कूल ऑफ योगा के स्वामी सत्यानंद द्वारा ये योग निद्रा बताई जाती है, तो अभ्यास काफ़ी शास्त्र सिद्ध माना जाता है, तो उसी के अनुरूप हम अभ्यास करते हैं। अब अपने शरीर का जिस जिस अंग का मैं नाम लूँगा उस अवयव को शिथिल छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए। अपना ध्यान अपने राइट हैंड के अंगूठे के ऊपर लेके आइए। उसको चेतना को धीरे धीरे घुमाते हुए इंडेक्स फिंगर उसको रिलैक्स छोड़ दीजिए। हिला कॉन्शियसली हिलाना नहीं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, अवेयरनेस अवेयर हो जाना है और धीरे धीरे रिलैक्स करते जाना है। देन मिडल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर एंड पाम्स। वहाँ जो हड्डियाँ हैं बोन्स उसको रिलैक्स करिए। रिस्ट जॉइंट एंड मणिबंध। देन फोरआर्म, वहाँ जो बोन्स है रीडर सरना उसको भी रिलैक्स छोड़िए। वहाँ के मसल्स, वहाँ के वेन्स उसको रिलैक्स छोड़िए। देन एल्बो जॉइंट, कुलपर संधि तक का भाग। राइट आर्म, वहाँ जो बोन्स, मसल्स, वेन्स उसको रिलैक्स छोड़िए। राइट शोल्डर, वहाँ जो जॉइंट है उसको भी रिलैक्स छोड़िए, मसल को रिलैक्स छोड़िए। इसके पीछे अपर बैक, वहाँ स्कैपुला उसको रिलैक्स छोड़िए। देन राइट साइड ऑफ चेस्ट, वहाँ जो राइट लंग है उसको रिलैक्स छोड़िए। देन नीचे की तरफ राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, वहाँ जो अवयव है उसको रिलैक्स छोड़िए, मसल को रिलैक्स छोड़िए। Then right hip joint, then right thighs, front part of your thighs, back part of your thighs, relax completely. Then relax your upper knees, relax your back part of your knees and knee joint, relax completely. Then relax your calf muscle, upper side of calf, then ankle joint, heel, sole of your right leg, upper side of sole, and first finger, second finger, third, fourth, fifth toes, relax completely. And bring your awareness on left side of your body, first thumb of your left leg, index finger, middle finger, ring finger, little finger, relax. वहाँ जो बोन्स है उस पर रिलैक्स छोड़िए। And palm of your left hand relax, back side of palm, wrist joint, forearm of your left hand, वहाँ जो बोन्स है रिलेक्स करना, वहाँ के मसल्स उसका भी रिलैक्स छोड़िए।
an elbow of your left hand and left arm. वहाँ जो बोन्स है बरस उसके आजू बाजू वाली मसल्स उसको भी रिलैक्स छोड़िए। लेफ्ट हैंड का कंधा, शोल्डर जॉइंट, वहाँ के मसल्स उसको भी रिलैक्स छोड़िए। देन कंधे के पीछे वाला भाग, देन लेफ्ट चेस्ट, वहाँ जो लंग्स है, बोन्स है, उसको भी रिलैक्स छोड़ दीजिए। देन लेफ्ट साइड वाला अब्डोमेन, वहाँ जो ऑर्गन्स है उसको भी रिलैक्स छोड़िए। टोटल जो अब्डोमेन है उसमें टोटल लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी ऑर्गन है उसको पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। देन लेफ्ट हिप जॉइंट, देन थाइस, वहाँ जो बोन्स है ह्यूमर, उसके आजू बाजू वाले मसल्स उसको भी रिलैक्स करिए। बैक साइड ऑफ थाइस, then front part of knees, back part of knees, totally joint, flex completely. Then calf muscle, वहाँ जो बोन्स है टिबिया फिबुला उसको भी रिलैक्स करिए। वहाँ जो मसल्स है, then left ankle joint, here, sole, upper side of sole, thumb, second toes, third toes, fourth toes, fifth toes, whole left side of your body relax. Now bring your awareness on your back, first on your upper back. वहाँ जो bones है, muscles है, और जो मेरुदंड है, वहाँ जो 33 vertebrae है, उसके ऊपर वाला भाग रिलैक्स करिए। The middle part of your back, वहाँ जो bones है, vertebrae, muscle, उसको रिलैक्स करिए। In lower part of your back, वहाँ बैक से जो किडनीज है and वो muscles, relax your lower back completely, hips relax completely. अब अपना ध्यान पूरे शरीर के राइट साइड के ऊपर चेतना को लेके जाइए, उसको शिथिल छोड़िए। अब लेफ्ट साइड, अब चेतना को घुमाने का अभ्यास, ध्यान पैर की तरफ लेके जाइए। पैर के अंगूठे, चारों उंगलियां, तलवा, तलवे का ऊपर वाला भाग, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट का भाग, थाइस, हिप जॉइंट का भाग, एब्डोमेन, वहाँ के ऑर्गन्स, चेस्ट, neck, back side of neck, whole back, shoulder, arm, elbow joint, forearm, wrist joint, palm, neck and back side of neck, chin, jaw, upper lip, lower lip, teeth, tongue, right side of cheek, left side of cheek, right nostril, left nostril, both nostril, upper lip, then eyelids, right eye, left eye, both eyes muscle, right ear, left ear, forehead, muscles of your head, muscles of your face, then whole head, hairs, root of hair, from head to toes, whole body relax, relax. अब ध्यान करें, सूर्योदय हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, हम एक मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ऐसी कल्पना करें। वहाँ नदी है, नदी के पानी में धीरे धीरे नदी पार करते हुए नदी का जो पानी है उसका ठंडा पेड़ को अनुभव हो रहा है, उस स्पर्श का अनुभव करें। अब नदी पार हो चुकी है,
वहाँ शिव का मंदिर है, वहाँ एक पिंड है। उस पिंड के लिए दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। वहाँ की घंटा बजाइए, घंटा का नाद सुनने का प्रयास करें। धीरे धीरे माथा टिकाते हुए वहाँ दर्शन करें। धीरे से फिर वापस बढ़े और धीरे धीरे नदी पार करते हुए फिर पीछे की तरफ आ जाए। अब जो आपने संकल्प किया था उसको रिपीट करें। अब हम योग निद्रा का अभ्यास छोड़ने की पूर्व तैयारी करेंगे। अब अपना ध्यान अब अपने पैर की तरफ लेके आइए, उसके प्रति सजग हो जाइए। पैर की उंगलियों को हिलाइए, धीरे से दोनों पैर आपस में मिलाइए। हाथ की उंगलियों हिलाइए, हाथ की उंगलियां आपस में मिलाइए। धीरे धीरे आंखों के ऊपर रखिए, लेफ्ट या राइट साइड की तरफ टर्न हो जाइए, आंखें बंद रखते हुए। और धीरे से हाथ के सहारे से जमीन में उठ के बैठे। योग निद्रा का जो अनुभव हुआ, उसकी जो ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है, शांतता, पूरा विश्राम प्राप्त हो गया। श्रमे जाते शवासनम चित्त विश्रांति कारकम। धीरे से दोनों हाथ के आपस में स्पर्श करते हुए धीरे से आंखें खोलें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्राणायाम, इसमें पूरक क्या होता है, कुंभक क्या होता है, रेचक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये योगिक टर्मिनोलॉजी है और ये हर योगा करने वाले जो आपके जैसे प्रैक्टिशनर हैं, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, उनको तो पता होना ही चाहिए। तो पूरक, जिसमें हम सांस को लेते उसको पूरक कहते हैं। सांस लिया, पूरक। इसको कुंभक की टर्मिनोलॉजी है। अब कुंभक यानी सांस को रोकना। अब सांस कहाँ रोका जाता है? एक तो बाहर रोका जा सकता है या अंदर रोका जा सकता है। उसकी तरह कुंभक के दो वेरिएशन होते हैं। जो बाहर रोका जाता है उसको बाह्य कुंभक कहते हैं, और जो अंदर रोका जाता है उसको अंत कुंभक कहते हैं। When you hold the breath outside, it is बाह्य कुंभका, and when you hold the breath inside, it is अंत कुंभका। तो एक अंत कुंभक और बाह्य कुंभक। सांस को अंदर रोकेंगे, एक बार रोके, होल्ड करें, चिन लॉक करके इसको जालंधर बंद करते हैं। ये अंत कुंभक का अभ्यास 5 सेकंड तक रोके। 5 4 3 2 1 एक्सहेल विथ नॉस्ट्रिल। अब सांस को बाहर रोकने का अभ्यास 5 सेकंड तक करते हैं। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, चिन लॉक लगाइए, होल्ड फॉर 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 चिन लॉक रिलीज करिए, सांस लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। ये हो गया बाह्य कुंभक का अभ्यास। अब सीखेंगे रेचक का अभ्यास। जब सांस को बाहर छोड़ा जाता है तो इसको रेचक कहते हैं। When you exhale like this, this is रेचक। तो ये है पूरक, कुंभक और रेचक की टर्मिनोलॉजी। पूरक यानी सांस को लेना, कुंभक सांस को रोकना, रेचक यानी सांस को छोड़ना। तो ये प्राणायाम के अभ्यास में बहुत ही कुंभक का अभ्यास किया जाता है, तो ही अड्योग प्रदीपिका घेरण संहिता के अनुरूप ये प्राणायाम कंप्लीट हो जाता है। तब तक उसको प्राणायाम नहीं कहते। बट आपके जो सिलेबस है प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का, ये सभी कुंभक रहित अभ्यास है, कुंभक शिवाय अभ्यास है। इसमें कोई भी कुंभक लगाना नहीं है। इसमें 3 है, एक अनुलोम विलोम, दूसरा शीतली और ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। तो आइए पहले अनुलोम विलोम, या इसको ही नाड़ी शोधन प्राणायाम से भी जाना जाता है। अनुलोम विलोम यानी अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ये नाड़ी शोधन के लिए बहुत ही उपयुक्त अभ्यास है। 72,3.5 लाख भी इस संहिता के अनुरूप नाड़ियाँ शरीर में माना जाते हैं। तो इस सभी नाड़ियों की शुद्धि की जाती है। और
ऐसा माना जाता है योग में कि प्रारंभिक अवस्था में केवल नाड़ी शोधन विदाउट कुंभक का अभ्यास करें। जब उसमें आपको प्रगढ़ता प्राप्त हुई तो आप उसके बाद कुंभक का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। तो नाड़ी शुद्धि के लक्षण भी ऑडियो प्रदीपिका में बताए गए हुए। तो ये पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके लिए प्रणव मुद्रा की जाती है या नासाग्र मुद्रा भी इसे कहते हैं। इसमें ये जो 2 फिंगर्स है इसको फोल्ड किया जाता है और ये जो ब्रीदिंग के लिए अंगूठा और ये दोनों उंगलियां यूज की जाती है। जैसे कि इसमें हाथ इसमें रखते हुए ये पोजीशन आपको राइट नोस्ट्रिल क्लोज करने में, लेफ्ट क्लोज करने में आसान हो जाती है। तो इसमें हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो हाथ की ये प्रणव या नासाग्र मुद्रा लीजिए और इसमें लेफ्ट से शुरू करना है। लेफ्ट से शुरू करते लेफ्ट से इनहेलेशन, देन राइट से एक्सहेलेशन, देन राइट से इनहेलेशन, लेफ्ट से एक्सहेलेशन। ये एक राउंड हो गया अनुलोम विलोम का। ऐसे ही 4 राउंड का और अभ्यास करते हैं आंखें बंद करते हुए। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू। लेफ्ट से छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे। तो ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बिगिनर्स के लिए अभ्यास इसमें लेते वक्त 1 इसमें लेना है और छोड़ते वक्त 2 इसमें। जैसे आपने 4 सेकंड में लिया तो 8 सेकंड में छोड़े, फिर 4 सेकंड में लिया 8 सेकंड में छोड़े। जब आप उसमें प्रगाढ़ता प्राप्त करेंगे तो 1:1, 4 सेकंड में लिया 4 सेकंड में छोड़ा, ऐसा अभ्यास भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के बाद अब आते हैं शीतली प्राणायाम की ओर। शीतली का श्लोक ग्रंथों में मिलता है, जिह्वा वायुवाकृशम पुरोहित कुंभकम सुधी शनैक घान रद्राभ्याम रेचकत पवनम शनै। तो सांस को मुख से माध्यम से लेना है और कुछ क्षण रोक के नासिका के माध्यम से फिर से सांस को बाहर छोड़ना है। तो 3 बार विदाउट कुंभक ये शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो इसमें पूरक विथ, जो पूरक यानी सांस को लेना, मुंह से सांस में इसमें लेना है। तो जिह्वा की आकृति ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाइए और मुंह से सांस भरिए अंदर और नासिका से रेचक करिए। लेट्स स्टार्ट 3 टाइम्स। सेकंड राउंड, लास्ट राउंड, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। ये शीतली प्राणायाम शरीर में शीतलता लाता है, मन को भी शांत करता है। इसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रमर जैसे इसमें गुंजन करते हैं, इसी कारण इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इसका ग्रंथों में वर्णन मिलता है, वेगात घोषम पुरकम भुंगनादम भंगिनादम रेचकम मंद मंदकम योगींद्राणाम एव अभ्यास योगाश्चित्ते जाता काचिदानंद। जैसे कि भ्रमर गुंजन करता है, इसमें जो ऑडियो प्रदीपिका में टिपिकल विधि भी मिलता है कि मेल भुंगा जैसे साउंड करता है वैसे साउंड लेते वक्त करिए और छोड़ते वक्त मादी भ्रमर जैसे गुनगुन करती है वैसे छोड़िए। ऐसा ही टिपिकल वर्णन ग्रंथों में मिलता है। बट इसमें जो आपको आता है विदाउट कुंभक, या आप एक तो षण्मुखी मुद्रा के साथ कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा इसे कहते हैं कि अपने अंगूठे से अपने कान को बंद किया जाता है, देन इंडेक्स फिंगर आपके आँख के ऊपर, देन नासिका के ऊपर मिडल फिंगर और लास्ट 2 फिंगर अराउंड द माउथ। ऐसे षण्मुखी मुद्रा लगाई जाती है। एक बार देखिए, तो ये हो गई षण्मुखी मुद्रा। इसके साथ भी कर सकते हैं, या दूसरा विधि है ओनली अंगूठा डाल के भी आप अभ्यास कर सकते हैं, या विदाउट एनी हैंड का अभ्यास के भी आप ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आप 3 बार अभ्यास करेंगे षण्मुखी मुद्रा के साथ। तो ये या और एक विधि है, इसमें 3 उंगलियां आँख के ऊपर रखते हुए 1 उंगली ऊपर, इसके साथ भी करते हैं। बट अभी षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। तो सभी षण्मुखी मुद्रा लगाइए
3 बार अभ्यास करते हैं। इनहेल, अब करते हैं बंध का अभ्यास। इसमें आपको 3 बंध सिलेबस में है, एक जालंधर बंध, दूसरा उड़ियान बंध, तीसरा मूल बंध। अब पहला अभ्यास जालंधर बंध। इसमें जो हनवटी है कंठकूप में लगाते हैं, इसको जालंधर बंध कहते हैं। तो एक बार अभ्यास करते हैं, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, चिन लॉक हनवटी कंठकूप में लगाइए and hold for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Release the chin lock. Inhale and normal breathing. ये हो गया जालंधर बंध का अभ्यास। अब करते हैं उड़ियान बंध। अब ये जो टर्मिनोलॉजी हमने सीखी थी पूरक रेचक, उसके साथ करते हैं। जो टर्मिनोलॉजी हमने सीखी थी पूरक रेचक कुंभक, उसके साथ करते हैं। तो ये करेंगे उड़ियान बंध का अभ्यास। इसमें पेट को अंदर खींचना होता है। तो उड़ियान बंध के लिए तैयार हो जाइए। दीर्घ सांस लीजिए, सांस छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, रिलीज करिए। ये हो गया उड़ियान बंध का अभ्यास। और इसके बाद करते हैं मूल बंध। मूल बंध यानी गुदद्वार को अंकुचित करना, ऊपर की तरफ खींचना, इसे मूल बंध कहते हैं। तो एक बार अभ्यास सभी करिए। इनहेल, टाइटन द मसल्स एंड लिफ्ट योर हैंड्स अप, रिलीज, रिलैक्स। तो ये मूल बंध का अभ्यास है, तीनों बंध। अब ये 3 बंध जब एक साथ किए जाते हैं उसको महाबंध भी कहते हैं। उड़ियान, मूल, जालंधर। ये लगाते कैसे? स्टार्टिंग में उड़ियान लगाते हैं, देन उसके बाद मूल बंध और जालंधर बंध। तो एक बार अभ्यास करते हैं तीनों बंधों का एक साथ। चलो, इनहेल यानी पूरा, देन रेचक, देन कुंभक, छोड़िए, उड़ियान छोड़िए, जालंधर, मूल बंध छोड़िए। तो ये हो गया बंध का अभ्यास। अब जो मुद्रा का अभ्यास वहां बताए गए हैं, पहले चीन मुद्रा। चीन मुद्रा यानी इसमें अंगूठा और जो इंडेक्स फिंगर है उसका टिप मिलाते हुए तीनों उंगलियां सीधे रखते हुए, ये हो गया चीन मुद्रा का अभ्यास। अब इसके बाद चिन्मया मुद्रा। चिन्मया मुद्रा में ये फिंगर तीनों कर्व करते हुए, ऐसा ही ये इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को आपस में मिला के रखते हुए एक कर्व करते हैं। ये हो गया चिन्मया मुद्रा का अभ्यास। अब बढ़ते हैं ब्रह्म मुद्रा की ओर। इसमें मुठिया बंद करते हुए इस तरीके से दोनों हाथ पेट के आगे रखते हुए, नाभि के आगे, ये हो गया ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। फिर इसमें आदि मुद्रा। इसमें एक हाथ को इसी तरीके से रखते हुए नीचे रखिए, ये हो गया, देखिए, ये आदि मुद्रा का अभ्यास। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। ज्ञान मुद्रा तो सभी जानते हैं, इस तरीके से ज्ञान मुद्रा। देन अब ध्यान मुद्रा। ये हाथ आपस में एक दूसरे के ऊपर रखना है, ये ध्यान मुद्रा का अभ्यास। देन नासिका मुद्रा, जो प्राणायाम के लिए यूज की जाती है, ये नासिका मुद्रा का अभ्यास। तो ये जो सिलेबस में मुद्राएं डिस्कस की हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब आगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड ध्यान साधना। उसमें है पहला प्रणव और सोहम का उच्चारण, रिसिटेशन ऑफ प्रणव। तो इसमें प्रणव का उच्चारण कैसा किया जाता है,
3 लय होते, जैसे कि थोड़ा फास्ट, मीडियम, स्लो। जैसे कि प्रणव का उच्चारण ऐसा इस तरीके से ओम 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 ओम। देन थोड़ा मध्यम गति से करेंगे तो ओम ओम ओम। देन लंबा गहरा करेंगे तो ओम ओम ओम। ये प्रणव के उच्चारण की विधियां हो गई। वैसे ही सोहम मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। इसमें सो हम, सांस लेते वक्त इसमें सो का ध्यान किया जाता है और सांस छोड़ते वक्त हम का ध्यान किया जाता है। इसमें सोहम ध्यान के लिए आप हमारा एक वीडियो भी देख सकते हैं, सोहम मेडिटेशन के ऊपर मिलता है, तो यूट्यूब में ये अवेलेबल है। देन इसके साथ बॉडी एंड ब्रेथ अवेयरनेस का एक अभ्यास वहाँ बताया गया है, तो उसका अभ्यास करते हैं। तो एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, मेरुदंड सीधा करिए। अब अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे पे केंद्रित करिए। दीर्घ सांस लीजिए, दीर्घ सांस छोड़ते हुए पैर के अंगूठे तलवे को रिलैक्स करिए। अपना ध्यान अपने पोटली, थाइस, पूरे पैर के ऊपर केंद्रित करिए। एक दीर्घ श्वास लीजिए, दीर्घ सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे पैर को रिलैक्स करिए। फिर अब अपना ध्यान सांस के साथ अब्डोमेन के ऊपर केंद्रित करिए। सांस लेते लेते अब्डोमेन के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए। सांस छोड़ते छोड़ते अब्डोमेन को रिलैक्स करिए। सांस लेते लेते अपना ध्यान चेस्ट के ऊपर केंद्रित करिए। सांस छोड़ते छोड़ते चेस्ट को रिलीज करिए, रिलैक्स करिए। देन सांस लेते लेते अपना ध्यान पीठ के ऊपर केंद्रित करें। सांस छोड़ते छोड़ते पीठ को रिलैक्स करें। सांस लेते लेते अपना ध्यान हाथ के ऊपर केंद्रित करें। सांस छोड़ते छोड़ते हाथ को रिलीज करें, रिलैक्स करें। सांस लेते लेते अपने गले के प्रति सजग हो जाइए। सांस छोड़ते छोड़ते गले को शिथिल छोड़ें। अब सांस लेते लेते अपने हेड के प्रति, चेहरे के प्रति सजग हो जाइए। सांस छोड़ते छोड़ते रिलैक्स। अब बी अवेयर ऑफ योर ब्रीथिंग। सांस जैसे भी आ रही है, जैसे भी जा रही है, उसके प्रति सजग रहिए। सांस नासिका को स्पर्श करती करती, नासिका को भित्ति को स्पर्श करती करती अंदर फुफ्फुस यानी लंग्स तक पहुंच रही है। और सांस फिर से नासिका को स्पर्श करते हुए बाहर आ रही है, उसको महसूस करिए। गर्म हवा बाहर की नासिका को स्पर्श करती हुई अंदर जा रही है और थोड़ी ठंड हवा अंदर जा रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है। जब आप सांस ले रहे, लंग्स फूल रहे, उसको अनुभव करें। सांस छोड़ रहे तो लंग्स से फूल रहे। आपको इस शरीर को बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता रह गई है। आप पूरी सजगता के साथ सांस ले रहे, सजगता के साथ सांस छोड़ रहे। पूरा शरीर स्थिर है, कहाँ भी शरीर में कोई हलचल नहीं है। केवल सांस की मूवमेंट। सांस आ रहा है, सांस आ रहा है। अब अंतिम प्रार्थना, उसमें मेडिटेशन में भी आता है कि वेद और उपनिषद की प्रेयर का उच्चारण। तो ओम जो सहना भवतु है उसका उच्चारण करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै
ओम शांति शांति शांति। This means all may happy, all may healthy, all may spacious, no one suffer from sorrow. Om peace peace peace। धीरे से अपने दोनों हाथ आपस में मिलाइए, आँख के ऊपर रखते हुए धीरे से आँखें खोलिए। अब ये पूरा प्रैक्टिस हो गया। अभी सभी ध्यान की भी चारों पॉइंट हमने कवर कर दिए हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो आपको टीचिंग स्किल के बारे में आता है। तो उसमें टीचिंग स्किल के बारे में कहा गया है कि इसेंशियल गुड लेसन प्लानिंग इज कंसेप्ट नीड प्लानिंग ऑफ टीचिंग ऑफ योगा, आसन, प्राणायाम, प्रैक्टिस लीडिंग टू ध्यान। इसमें क्रम कैसा लगाना है लेसन प्लान में, जैसे कि आप स्टार्टिंग में प्रेयर किया, फिर सुषमा क्रियाएं किए, फिर उसके बाद स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन, प्रोन, सुपाइन आसन, देन योग निद्रा किया, देन प्राणायाम किया, देन अगर कपालभाति आपको बीच में डालना है तो कपालभाति डाल सकते, देन मेडिटेशन का अभ्यास किया और अंतिम प्रेयर। तो ये लेसन प्लान हो गया आपका। देन इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग योगा प्रोटोकॉल टू डिफरेंट योगा ग्रुप। तो आपको चिल्ड्रंस के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए कैसा योगा सिखाना है, वुमेन्स के लिए कौन सा योगा सिखाना है, उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल तैयार करना आना चाहिए। तो बच्चे के लिए इजी प्रोटोकॉल हो जिसमें उनको अच्छा लगे। देन जो बूढ़े हैं लोग हैं उनके जिनका एज ज़्यादा है 50-60 प्लस है, उनके लिए कैसा योगा लेना चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देन प्रिपरेशन फॉर योगा क्लास। तो योगा क्लास की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर क्लास। तो जैसे कि मैट की अरेंजमेंट हो, क्लास में सभी एक लाइन में बैठे, देन वहाँ शांतता हो, हवा खेलती हो, देन अगरबत्ती लगाई जाए, ये सभी प्रिपरेशन में आता है योगा क्लास के। और देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द योगा टीचिंग, कि कौन से फैक्टर जो है योगा टीचिंग के दौरान इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपकी वहाँ टीचिंग ये भी है, देन स्टूडेंट, देन टीचर, इसके बारे में भी आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। देन क्लास मैनेजमेंट इन योगा एंड इट्स मीनिंग एंड मीन, कि आप क्लास मैनेज कैसे करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है योगा में, इसके बारे में ये आपका टीचिंग स्किल देखा जाता है कि आप छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, आपका क्लास के ऊपर पकड़ कैसे है, आपके इंस्ट्रक्शन लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, ये इसके द्वारा देखा जा सकता है। देन कंडक्टिंग योगा प्रैक्टिकल लेसन, प्रिकॉशन एंड काउंटर इंडिकेशन। तो आप जो जैसे कि एक आधा आसन है, उष्ट्रासन है, वो हट के लोगों के लिए करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रिकॉशन बताते हैं क्या नहीं, ये भी आपका इसमें आपको ज्ञान होना जरूरी है। साइलेंट फीचर ऑफ आइडियल योगा इंस्ट्रक्टर। तो आप देख के आप जानिए कि एक आइडियल योगा इंस्ट्रक्टर कैसे होता है। तो आप मुझे जज करिए, आई एम आइडियल और नॉट, यू कैन जस्ट। देन मॉडल ऑफ आइडियल योगा लेसन प्लान, कि आइडियल योगा लेसन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो आइडियल योगा लेसन प्लानिंग जो है उसमें एक स्टार्टिंग में प्रेयर होना चाहिए, देन सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास उसके बाद होना चाहिए, देन स्टैंडिंग पोस्चर्स होने चाहिए। अगर आपको सूर्य नमस्कार और गति सर्वांग पोस्चर जैसे हार्ड प्रैक्टिसेस उसमें करना है तो स्टैंडिंग आसन के पहले होना चाहिए। देन जैसे कि और योगिक दंड बैठक भी किया जाता है, वो भी हार्ड प्रैक्टिसेस में आ सकता है। अगर वो डाले तो कहाँ डाल सकते हैं आप, तो वो भी सूर्य नमस्कार के बाद डालना है, पहले डालना है, तो ये भी आप में ध्यान में रखना है। देन स्टैंडिंग पोस्चर करे, देन सिटिंग पोस्चर करे, देन प्रोन पोस्चर करे, सुपाइन करे, उसके बाद योग निद्रा का अभ्यास हो, देन ध्यान का अभ्यास कहाँ होना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास कहाँ होना चाहिए, प्रिपरेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो है पूरक कुंभक रेचक है उसका अभ्यास लेना है, या समावर्ती प्राणायाम जिसमें पूरक कुंभक रेचक एक 4-4 मात्रा में किया जाता है, वो प्राणायाम कब करें। फिर प्राणायाम का अभ्यास कौन से क्रम से करें कि अनुलोम विलोम पहला ले, फिर शीतली ले, फिर भ्रामरी ले, और लास्ट में जो है वो अंतिम प्रेयर के साथ समापन करें। तो ये एक आइडियल लेसन प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा ये फिट रखना चाहिए। तो आज के इस YCB प्रैक्टिकल योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए ये सभी जानकारी हमने दी हुई है। तो अगर इसमें आपको कोई शंका है तो आप इसमें वेरियस बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो
बिहार स्कूल ऑफ योगा के बुक्स है, कैवल्य धाम योगा के, कैवल्य धाम जो लोनावला में स्थित है उनके बुक भी बहुत सी ऑथेंटिक बुक्स है योगा में। तो यहाँ और भी कुछ योगा के ऑथेंटिक बुक है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।